तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम हिंदी पैटागोजी की 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर आप पेपर फर्स्ट दे रहे हो या सेकेंड, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल शब्द याद करवाना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की व्यक्ति क्षमता विकसित करना, ऑप्शन सी व्याकरण के नियम रटाना, या ऑप्शन नंबर डी कठिन शब्द लिखवाना। तो बताइए भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो भाषा शिक्षण होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की अभिव्यक्ति क्षमता को विकसित करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति क्षमता विकसित करना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक को सुविधा होती है, ऑप्शन बी अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन सी पढ़ाई जल्दी पूरी हो जाती है, या ऑप्शन नंबर डी बच्चे को सहज रूप में समझ आ जाती है। तो बताइए जो मातृभाषा होता है उसके माध्यम से शिक्षण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो जो मातृभाषा होता है उसमें शिक्षण की विद्यार्थियों को विशेष सहजता से समझ आता है, क्योंकि वह अपनी भाषा में सोच और अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को सहज रूप में समझ आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा, भाषा अधिगम की पहली सीढ़ी क्या होती है? ऑप्शन ए श्रवण, ऑप्शन बी वाचन, ऑप्शन सी लेखन, या ऑप्शन नंबर डी पठन। तो बताइए जो भाषा होता है, भाषा अधिगम की पहली सीढ़ी क्या होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर श्रवण। किसी भी भाषा का अधिगम सबसे पहले श्रवण से आरंभ होता है। सुनने से भाषा के स्वर, लय और अर्थ की पहचान होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी शिक्षक में बालक की सक्रिय भूमिका किस विधि में होती है? ऑप्शन ए व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन बी अनुकरण विधि, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष विधि, या ऑप्शन नंबर डी पारंपरिक विधि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हिंदी शिक्षण में बालक की सक्रिय भूमिका किस विधि में होती है? तो ये डायरेक्ट मेथड जो होता है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्योंकि जो प्रत्यक्ष विधि होता है उसमें विद्यार्थी स्वयं भाषा का प्रयोग के माध्यम से सीखता है, जिससे वह अधिक सक्रिय और स्वाभाविक रूप से भाषा ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा कौशलों की सही क्रमबद्धता कौन सी है? ऑप्शन ए लेखन, पठन, श्रवण, वाचन, ऑप्शन बी श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, या ऑप्शन नंबर सी पठन, लेखन, वाचन, श्रवण, या ऑप्शन नंबर डी वाचन, लेखन, पठन, श्रवण। तो बताइए जो भाषा होता है, भाषा कौशल का सही क्रमबद्धता कौन सा है? तो जो भाषा होता है, भाषा अधिगम में कौशलों का क्रम जो होता है, पहले सुनना होता है, श्रवण, फिर वाचन होता है बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, क्योंकि यही प्राकृतिक भाषा का प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों में भाषा सीखने की सबसे उपयुक्त आयु कौन सी है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोर अवस्था, ऑप्शन सी मध्य अवस्था, बाल्यावस्था, या ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था। तो बताइए जो बच्चे होते हैं, बच्चे में भाषा सीखने का सबसे उपयुक्त आयु कौन सा है? तो ये जो बाल्यावस्था होता है, जो 2 से 12 वर्ष तक के बीच में होता है, भाषा अधिगम के लिए सर्वाधिक संवेदनशील काल होता है, जिसमें भाषा सहज रूप से सीखी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी शिक्षण में श्रुत लेख का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सुंदर लिखावट विकसित करना, ऑप्शन बी रटने की आदत डालना, ऑप्शन सी भाषा की शुद्धता और सुनने लिखने के समन्वय को बढ़ाना, या ऑप्शन नंबर डी समय व्यतीत करना। तो बताइए जो हिंदी शिक्षण होता है उसमें श्रुत लेख मतलब सुन कर लिखना का उद्देश्य क्या है? श्रुत लेख का मतलब होता है सुन कर लिखना। तो बताइए श्रुत लेख का उद्देश्य क्या होना चाहिए?
तो जो श्रुत लेख होता है बच्चों में सही श्रवण और लेखन कौशल का विकास करता है तथा वर्तनी की शुद्धता सुनिश्चित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा की शुद्धता और सुनने लिखने के समन्वय को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा शिक्षण में कहानी जो सुनाना होता है इस किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए व्याकरण शिक्षण का, ऑप्शन बी मूल्यांकन तकनीक का, ऑप्शन सी रचनात्मक अधिगम गतिविधि का, या ऑप्शन नंबर डी अनुशासन का माध्यम। तो बताइए भाषा शिक्षण में कहानी सुनाना किसका उदाहरण है? तो ये रचनात्मक अधिगम गतिविधि का है, क्योंकि कहानी सुनाना विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को, भाषा प्रवाह और व्यक्तिगत क्षमता को बढ़ाने वाली रचनात्मक क्रिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है? ऑप्शन ए अनुकरण और प्रयोग करके सीखना, ऑप्शन बी व्याकरण और नियम से सीखना, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक से सीखना, या ऑप्शन नंबर डी नोट्स लिखवाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भाषा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है? तो जो भाषा होता है, भाषा अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण होता है अनुभव और प्रयोग, क्योंकि भाषा अभ्यास से सीखी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकरण और प्रयोग के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी व्याकरण का शिक्षण किस प्रकार होना चाहिए? ऑप्शन ए नियम रटवाकर, ऑप्शन बी उदाहरणों द्वारा, ऑप्शन सी केवल परिभाषा से, या ऑप्शन नंबर डी कठिन शब्दों से। तो बताइए हिंदी व्याकरण का शिक्षण किस प्रकार होना चाहिए? तो ये उदाहरणों और प्रयोगों के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि हिंदी व्याकरण में उदाहरण और प्रयोग के माध्यम से सिखाना अधिक प्रभावी है, ताकि बच्चे उसे जीवन में उपयोग कर सकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उदाहरणों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा का सर्वप्रथम कार्य क्या है? ऑप्शन ए जानकारी देना, ऑप्शन बी संप्रेषण करना, ऑप्शन सी भाव व्यक्त करना, या ऑप्शन नंबर डी मनोरंजन करना। तो बताइए जो भाषा होता है, भाषा का सर्वप्रथम कार्य क्या होना चाहिए? तो भाषा का मूल उद्देश्य होता है संप्रेषण, जिसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, भाषा शिक्षण में चित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए कक्षा सजाने के लिए, तो ये तो गलत हो जाएगा, समय बचाने के लिए, ये भी गलत, और केवल खेल के लिए, तो ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समझ बढ़ाने और शब्दावली विकसित करने के लिए, क्योंकि चित्र जो होता है चित्र शिक्षण में अर्थ स्पष्ट करता है और विद्यार्थियों को दृश्य अनुभव देने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा का प्राकृतिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए B.F. स्किनर ने, ऑप्शन बी जॉन लॉक ने, या ऑप्शन नंबर सी नॉम चोम्स्की ने, या ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक ने। तो बताइए जो भाषा का प्राकृतिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया है? इसका राइट आंसर बताइए। तो जो नॉम चोम्स्की हैं, इन्होंने बताया कि भाषा का अधिगम एक जन्मजात क्षमता होती है जो स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नॉम चोम्स्की। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, भाषा शिक्षण में जो रोल प्ले होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए मनोरंजन हेतु, ऑप्शन बी अनुशासन के लिए, ऑप्शन सी संवाद और व्यवहारिक भाषा अभ्यास हेतु, या ऑप्शन नंबर डी नाटक प्रतियोगिता हेतु। तो बताइए भाषा शिक्षण में जो रोल प्ले होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो रोल प्ले होता है विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की स्थितियों में संवाद करने का अवसर देता है, जिससे बोलने की दक्षता बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवाद और व्यवहारिक भाषा अभ्यास हेतु। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, रचनात्मक लेखन किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए नकल पर, ऑप्शन बी विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर,
ऑप्शन सी रटने पर, या ऑप्शन नंबर डी कठिन शब्दों पर। तो जो रचनात्मक होता है लेखन किस पर आधारित होना चाहिए, तो विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि जो रचनात्मक होता है लेखन विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति, भाषा प्रवाह और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विचारों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा शिक्षण में जो वाचन कौशल होता है इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन ए केवल पढ़ना, ऑप्शन बी जोर से बोलना, ऑप्शन सी सही उच्चारण के साथ पढ़ना और समझना, या ऑप्शन नंबर डी केवल लिखना। तो बताइए जो भाषा शिक्षण होता है उसमें वाचन कौशल का क्या अर्थ होता है। तो वाचन कौशल जो होता है विद्यार्थी के पाठ को सही उच्चारण, भाव और गति के साथ पढ़ने की क्षमता विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही उच्चारण के साथ पढ़ना और समझना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी शिक्षण में जो शब्द भंडार होता है बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। ऑप्शन ए शब्द रटना, ऑप्शन बी व्याकरण पढ़ाना, ऑप्शन सी शब्दकोश देना, या ऑप्शन नंबर डी संदर्भ आधारित प्रयोग कराना। तो बताइए हिंदी शिक्षण में शब्द भंडार बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है। तो जब विद्यार्थी शब्दों का प्रसंगानुसार प्रयोग करते हैं तब उनका शब्द भंडार स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संदर्भ आधारित प्रयोग कराना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्याकरण सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन ए वाक्य प्रयोग से नियम निकालना, ऑप्शन बी नियम पहले बताना, ऑप्शन सी परिभाषाएं याद कराना, या ऑप्शन नंबर डी नोट्स देना। तो जो नोट्स देना होता है तो पहले गलत हो गया, और परिभाषा याद कराना ये भी गलत है। तो बताइए इसमें से दोनों में से कौन सा आंसर होगा व्याकरण सिखाने का सबसे अच्छा तरीका। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो जो बच्चे होते हैं बच्चों को पहले उदाहरण दिया जाता है फिर उनसे नियम बनवाए जाते हैं। तो इसे अन्वेषण विधि भी कहते हैं जो अधिक प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाक्य प्रयोग से नियम निकालना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए अंक देना, ऑप्शन बी कमजोर छात्र ढूंढना, ऑप्शन सी सुधार हेतु फीडबैक देना, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा तैयार करना। तो बताइए भाषा शिक्षण में जो मूल्यांकन होता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो सुधार हेतु फीडबैक देना, क्योंकि भाषा मूल्यांकन का लक्ष्य होता है विद्यार्थियों के सुधार हेतु रचनात्मक फीडबैक प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुधार हेतु फीडबैक देना। क्वेश्चन नंबर 20, कहानी, कविता और नाटक का अध्ययन विद्यार्थियों में क्या विकसित करता है। ऑप्शन ए परीक्षा कौशल को, ऑप्शन नंबर बी स्मृति शक्ति को, ऑप्शन नंबर सी संवेदनशीलता और अभिव्यक्ति को, या ऑप्शन नंबर डी अनुशासन को। तो बताइए जो कविता होता है, कहानी होता है, नाटक होता है, इसके अध्ययन से विद्यार्थियों में क्या विकसित होता है। तो जो साहित्य रचनाएं होते हैं दोस्तों विद्यार्थियों की संवेदनशीलता, अभिभावनात्मक व्यक्ति, भावनात्मक बुद्धि, ये सारे क्षमताओं को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेदनशीलता और अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, भाषा अध्ययन में जो त्रुटियां होती हैं क्या दर्शाती हैं। ऑप्शन ए सीखने में असफलता, ऑप्शन बी भाषा की कमजोरी, ऑप्शन सी अधिगम की प्रक्रिया का चरण है, या ऑप्शन नंबर डी अनुशासनहीनता। तो बताइए जो अधिगम होता है उसमें त्रुटियां होती हैं जो बच्चों से, वो क्या दर्शाता है। तो जो त्रुटियां होती है यह सिखाती है कि विद्यार्थी नई भाषा को सीखने की प्रतिक्रियात्मक चरण में है, यह असफलता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बताइए। सी, अधिगम की प्रक्रिया का चरण होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि सीखने में असफलता ये तो गलत हो जाएगा, भाषा की कमजोरी ये भी गलत और अनुशासनहीनता ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा में समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए समय व्यतीत करना, ऑप्शन बी अनुशासन बनाना, ऑप्शन सी बोलने और सुनने की क्षमता विकसित करना, या ऑप्शन नंबर डी नोट्स लिखवाना। तो बताइए, कक्षा में जो समूह चर्चा होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो समूह चर्चा विद्यार्थियों में सहयोग, संवाद और विचार विनिमय करने के माध्यम से भाषा कौशल को विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोलने और सुनने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, जो शब्द चित्र विधि होता है का प्रयोग किस शिक्षण में किया जाता है? ऑप्शन ए प्रारंभिक पठन शिक्षण में, ऑप्शन बी व्याकरण शिक्षण में, ऑप्शन सी लेखन शिक्षण में, या ऑप्शन नंबर डी अनुवाद शिक्षण में। तो बताइए, जो शब्द चित्र विधि होता है इसका प्रयोग किस शिक्षण में किया जाता है? तो जो शब्द चित्र विधि होता है दोस्तों, छोटे बच्चों को शब्दों को चित्र से जोड़कर पढ़ाना सिखाना होता है। छोटे छोटे बच्चों को शब्द के द्वारा जो चित्र होता है उसी के द्वारा सिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक पठन शिक्षण में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, भाषा का सबसे प्रभावी शिक्षण कैसे संभव है? ऑप्शन ए केवल पुस्तकीय ज्ञान से, ऑप्शन बी जीवन परिस्थितियों से जोड़कर, ऑप्शन सी नियम रटवाकर, या ऑप्शन नंबर डी अनुशासन सिखाकर। तो बताइए, जो भाषा होता है भाषा का सबसे प्रभावी शिक्षण कैसे संभव किया जाता है? तो देखिए, जब भाषा को जीवन के वास्तविक संदर्भों से जोड़ा जाता है तो शिक्षण अधिक सार्थक और अस्थायी बनता है। बच्चों के रोजमर्रा जिंदगी से जोड़कर अगर बच्चों को शिक्षण दिया जाए तो ये सबसे प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन परिस्थितियों से जोड़कर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, कहानी सुनाते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए केवल पढ़ना, ऑप्शन बी अभिनय और हाव भाव का प्रयोग, ऑप्शन सी जल्दी जल्दी बोलना, या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों से प्रश्न ना पूछना। तो बताइए, अगर बच्चे को कोई शिक्षक कहानी सुना रहा है तो शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, कहानी सुनाते समय शिक्षक को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका हाव भाव कैसा है और अभिनय से बच्चों की रुचि बन रही है या नहीं बन रही है, बच्चे उसको ध्यान से सुन रहे हैं, स्पष्ट बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनय और हाव भाव का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा शिक्षण में ड्रिल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रटना सिखाना, ऑप्शन बी अभ्यास द्वारा शुद्धता और प्रवाह लाना, ऑप्शन सी शब्द गिनना, या ऑप्शन नंबर डी गृह कार्य बढ़ाना। तो बताइए, भाषा शिक्षण में जो ड्रिल होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो ड्रिल भाषा अभ्यास की तकनीक है जो विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण और प्रवाह विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास द्वारा शुद्धता और प्रवाह लाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, सुनो और करो गतिविधि किस कौशल से संबंधित है? ऑप्शन ए लेखन कौशल से, तो इसमें तो लिखने से संबंधित है तो गलत हो जाएगा। पठन कौशल से, ये भी गलत हो जाएगा, और व्याकरण कौशल से, ये भी गलत हो जाएगा। तो जो सुनो और करो गतिविधि होता है ये श्रवण कौशल से संबंधित होता है, क्योंकि यह गतिविधि विद्यार्थियों के श्रवण कौशल को विकसित करती है जिससे वे निर्देशों को समझकर क्रिया कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रवण कौशल। क्वेश्चन नंबर 28, भाषा शिक्षण में सहपाठी अधिगम से क्या लाभ होता है? ऑप्शन ए प्रतियोगिता बढ़ती है, ऑप्शन बी शिक्षक का कार्य घटता है, ऑप्शन सी सहयोग, आत्मविश्वास और समझ बढ़ती है,
या ऑप्शन नंबर डी अनुशासन टूटता है। तो बताइए जो भाषा शिक्षण होता है उसमें सहपाठी अधिगम जो होता है उससे लाभ क्या है। तो सहपाठी अधिगम से दोस्तों देखिए विद्यार्थी एक दूसरे से सीखते हैं जिससे सहयोग और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सहभागिता, आत्मविश्वास और समझ बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा का प्रभावी शिक्षण तभी संभव है जब ऑप्शन ए शिक्षक अधिक बोलें, ऑप्शन बी विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लें, ऑप्शन सी नियम रटाए जाएं या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा कराई जाए। तो बताइए भाषा का प्रभावी शिक्षण कब संभव होता है, जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लें। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि सक्रिय भागीदारी से जो होता है विद्यार्थी भाषा का प्रयोगात्मक रूप से सीखते हैं जिससे स्थायी अधिगम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30, भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम मूल्यांकन कौन सा है। ऑप्शन ए मौखिक परीक्षा, ऑप्शन बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन सी वार्षिक परीक्षा या ऑप्शन नंबर डी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। तो बताइए भाषा शिक्षण का सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या है। तो यह है CCE मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि जो सतत मूल्यांकन होता है भाषा शिक्षण में निरंतर फीडबैक देता है और विद्यार्थियों की प्रगति को संपूर्ण रूप से मापता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।